हेलो एवरीबॉडी। कल मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन किया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट जो है एजुकेशन और एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये बीएड में जो है आपका जो कोर्स CC3 है और पेपर कोड E103 का इम्पोर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट यूनिट है। और एमएड में भी जो है आपकी ये एजुकेशन साइकोलॉजी पूरी एक यूनिट है और नेट में भी आपकी ये पूरी एक यूनिट है। तो आज हम एजुकेशन के बारे में और एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में दिया है एजुकेशन साइकोलॉजी मीनिंग, स्कोप एंड इट्स रेलेवेंस फॉर टीचर, टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ हम पहले जो है कल हमने साइकोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आपको जो है एजुकेशन के बारे में थोड़ा हाईलाइट करूँगी। पहले जो था एजुकेशन को हम क्या करते थे, एजुकेशन एक प्रक्रिया के रूप में थी, एजुकेशन एज ए प्रोसेस। यानी कि जो एजुकेशन का मुख्य काम था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू टीच बट टू डेवलप। यानी कि पढ़ाना नहीं है, विकास करना था। एक प्रक्रिया के रूप में जो है इसको सबसे पहले जो है माना जाता था, एजुकेशन एज ए प्रोसेस। फिर इसके बाद जो है इसको कहा जाने लगा एजुकेशन एज ए ट्रेनिंग। यानी कि हम एजुकेशन को 3 प्रारूप में देखते हैं, एजुकेशन एज ए प्रोसेस, जहां हम जो है टीचिंग लर्निंग को जो है मोर इम्पोर्टेंस देते हैं। सेकंड आता है एजुकेशन एज ए ट्रेनिंग। यानी कि एजुकेशन शब्द का जो इस्तेमाल होता है, जो ये हम BTC, BEd, BLEd और आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं, MA में आपका जो है ये टीचिंग लर्निंग की, वहाँ क्या होता है, एजुकेशन एज ए ट्रेनिंग में हम एजुकेशन को एक प्रशिक्षण के रूप में लेते हैं। यानी कि टीचिंग लर्निंग की जो प्रक्रिया वो सिखाई जाती है कि कैसे ये की जाएगी, यानी कि एजुकेशन एज ए ट्रेनिंग लिया हमने। थर्ड होता है एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट, जहाँ जो है हम इसे MA में एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं BA में पढ़ते हैं, तो वहाँ जो है एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट कहलाता है। तो एजुकेशन के यहाँ कितने रूप हैं, एजुकेशन एज ए प्रोसेस, एजुकेशन एज ए ट्रेनिंग, एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट। तो 3 रूप से जो है फिर इसकी परिभाषा निकल के आती है, एजुकेशन इज ए प्रोसेस इन विच एंड बाय विच द नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द यंग आर शेप्ड एंड मोल्ड। यानी कि वो क्या है, एक प्रारूप में शिक्षा क्या हुई, यहाँ शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा नव युवकों के व्यवहार को, चरित्र को निर्मित एवं परिवर्तित किया जाता है। ये जो आपकी डेफिनेशन दी थी, ये दी थी ब्रीवियर ने। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो है राधा कृष्ण की जो है डेफिनेशन है, एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। एजुकेशन क्या होनी चाहिए, मैन मेकिंग होनी चाहिए और सोसाइटी को जो है मेक करने वाली, सोसाइटी को बनाने वाली होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है महात्मा गांधी की भी बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। उन्होंने जो है एजुकेशन को बोला है, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पावर्स एंड पोटेंशियलिटीज। शिक्षा मानव की शक्तियों एवं निहित योग्यताओं का विकास है। शिक्षा क्या है, मानव में जो शक्तियाँ होती हैं उन योग्यताओं को क्या करना है, विकसित करना है। बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और इसको जो है आप ज़रूर से जो है याद रखना। यहाँ जो है एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पावर्स एंड पोटेंशियलिटी, ये WK कोलेंसिक ने दी थी। महात्मा गांधी की दूसरी है, ये WK कोलेंसिक ने दी थी। एक नेक्स्ट डेफिनेशन जो है महात्मा गांधी की मैं बता रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ग्रोइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। गांधी जी कहते हैं, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। यानी कि जो उसका मस्तिष्क है, जो उसकी आत्मा है, उसके सर्वोत्तम अंश की क्या है, अभिव्यक्ति है। कि जो कुछ हम जो है इन 3 चीज़ों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको एजुकेशन कहते हैं।
तो एजुकेशन जो है उनकी आप डेफिनेशन इसका जो है मीनिंग समझ गए होंगे। और जब कभी जो है बीएड का या कोई भी आपका इंटरव्यू कहीं भी होगा तो आपसे एजुकेशन की परिभाषा सबसे पहले पूछी जाती है। बीएड का जब हम प्रैक्टिकल लेने जाते हैं वहाँ बीएड का मीनिंग पूछते हैं कि बीएड की फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चे इसे भी नहीं बता पाते, जो बच्चा बता देता है नेक्स्ट उससे पूछते हैं कि एजुकेशन की क्या परिभाषा है, इसका क्या अर्थ है, तो वहाँ तब आप इसको बताएंगे। बीएड की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एजुकेशन से क्या तात्पर्य है, तो वहाँ आप एजुकेशन के 3 प्रारूप को एक्सप्लेन करेंगे कि हम एजुकेशन एज ए प्रोसेस, एजुकेशन एज ए ट्रेनिंग और एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट। फिर वहाँ जो है हम किसी एक की जो है डेफिनेशन बता देंगे जो कि आप अच्छे से जो है बेहतर बता पाए। इसके बाद जो यहाँ समझने वाली बात है, अब ये तो हो गई डेफिनेशन आपकी जो है एजुकेशन की, कल हमने साइकोलॉजी की बताई थी। इसके बाद आता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, दोनों को मिला दो वो क्या होगी, एजुकेशन साइकोलॉजी होगी। यहाँ अभी जब हम एजुकेशन कर रहे थे तो वहाँ जो है व्यवहार शब्द नहीं आया था। कल जब हम साइकोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहाँ व्यवहार शब्द आया था। दोनों को मिला दो, हमारा क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी की डेफिनेशन बन जाएगी। पहले जो है जो आपके पेपर है इसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यही क्या है एजुकेशन की, एजुकेशन साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। जहां हम एजुकेशन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आप आपकी किताबों में जो है जो 3-4 डेफिनेशन जो है दी हुई हैं उनको जो है अच्छे से याद कर लेना। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है कि इसका स्कोप क्या है, इसके जनरल ऑब्जेक्टिव हैं और इसका स्कोप कहाँ कहाँ जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी कोई सा भी ऐसा फील्ड नहीं है कि जहाँ एजुकेशन साइकोलॉजी का इस्तेमाल ना किया जाता हो। जब भी कहीं कोई इंटरव्यू होता है तो वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट होता है और वो ग्रोथ डेवलपमेंट इन सारी चीज़ों को जानता है, वो व्यवहार को जानता है और वो इसलिए रखा जाता है कि जिसका जो है सिलेक्शन किया जाना है उसकी जो है हम पूरी जो है जानकारी रख सकें, उसके व्यवहार को जो है अच्छे से देख सकें। तो यहाँ जो है आप इन चीज़ों को जो है समझ गए होंगे। इसके बाद जो है आपके कोर्स में दिया हुआ है मीनिंग हो गया, इसका स्कोप हो गया, इसका क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है। जब आप किताबों में किसी में भी देखेंगे वो अच्छे से जो है आप एक्सप्लेन कर देंगे। जहाँ भी व्यवहार जो है शब्द है वहीं जो है इसका स्कोप है। स्कोप को जो है मैं अब आगे और जो है इससे रिलेट कर रही हूँ इसके, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। एग्ज़ाम में पूरे 20 नंबर का जो है क्वेश्चन बीएड एमएड नेट सब जगह जो है आपको लेंथी क्वेश्चन जो है इसका मिलता है। उसके जो है 24 पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रही हूँ और थोड़ा जो है वो मैं स्पीड से करूँगी जिससे आप जो है जल्दी से जो है ध्यान से जो है सुनते रहना। फर्स्ट पॉइंट आता है, या ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बालक केंद्रित शिक्षा। यहाँ जो पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे कि पहले हम जो टीचिंग लर्निंग थी उसको कैसे लेते थे और प्रेजेंट में हम कैसे लेते हैं। प्रेजेंट में जो है एजुकेशन साइकोलॉजी जो है सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये हुआ कि शिक्षा जो है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। पहले क्या होती थी, टीचर सेंटर्ड होती थी। टीचर अपने हिसाब से अपने अनुसार जब उसका मन किया वैसे करता था, लेकिन अब जो है शिक्षा जो होती है बालक के लिए, बालक के द्वारा, बालक के संदर्भ में होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देना। एजुकेशन साइकोलॉजी ने कहा कि व्यक्तियों में जो है बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, उन विभिन्नताओं को ध्यान में रख के ही क्या है बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए। पहले जो है शिक्षक अपने हिसाब से जैसे उसका मन हुआ उसी हिसाब से करता था, लेकिन अब जो शिक्षा होती है वो बालकों के लिए, बालकों के द्वारा, बालकों के संदर्भ में की जाती है। थर्ड पॉइंट आता है ट्राइपोलर प्रोसेस की ये जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय होती है। पहले जो शिक्षा थी वो बाइपोलर थी, टीचर
एंड स्टूडेंट। लेकिन अब क्या है, यहाँ जो फिलहाल जो एजुकेशन है वो त्रिध्रुवीय है। यहाँ जो है एक त्रिभुज बनाएंगे, ऊपर टीचर, इधर स्टूडेंट और इधर जो है पाठ्य वस्तु। इन तीनों में से किसी एक को हटा दो तो शिक्षा हुई नहीं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी ने कहा कि जो शिक्षा होती है वो त्रिध्रुवीय होती है। त्रिध्रुवीय में टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट होती है, यानी कि किसी इनमें से अगर कोई एक नहीं होगा तो शिक्षण का कार्य क्या है, नहीं होने का। इम्पोर्टेंस इन टीचिंग लर्निंग मेथड, यानी कि जो है जो पहले जो हम शिक्षा होती थी वो उसके कोई टीचिंग के जो है एक स्पेशल कोई ऐसे मेथड नहीं थे। बट प्रेजेंट में जो है जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसने जो टीचिंग के जो मेथड हैं उनमें भी क्या किया, इम्प्रूवमेंट किया, यानी कि शिक्षण विधियों में भी क्या किया, सुधार किया। सुधार क्या किया, उसके जो है जो जितनी भी आप ट्रेनिंग ये लेते हैं शिक्षण से संबंधित, उन सब में जो है डाला जाता है एम्फेसिस कि टीचिंग के कौन कौन से मेथड हैं, कि किस विषय को आप किस बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। ये सारी जो देन है वो एजुकेशन साइकोलॉजी की देन है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ या यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल। पहले जो है बच्चों के लिए इतनी कलरफुल किताबें नहीं होती थी। जिस टाइम में हम पढ़े थे, एक जो है ब्लैक एंड वाइट जो है किताब होती थी, एक काला बरखा होता था, उसके द्वारा जो है हम पढ़े थे। आज आप बच्चों की किताबें देखो, छोटे बच्चों की, वो बड़ी जो है कलरफुल होती हैं। और उसमें सपोज करो बच्चे को ए फॉर एप्पल ही पढ़ाना है तो ए फॉर एप्पल का जो है आपको वैसा कलरफुल जो है चित्र भी दिखाया जाएगा किताब में, और जो है मैडम उसको जो है वहाँ ए फॉर एप्पल ओरिजिनल वे में जो है प्रस्तुत भी करती है। तो ये क्या है कि कोई भी जो कंटेंट पढ़ाया जाए उसके साथ उसकी सहायक सामग्रियों का भी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो तीन नहीं, हम 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं। आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ और जो है हमारी त्वचा। ये जो है 5 हमारी ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं जिनके द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी कहती है कि जब हम इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं तो जब कोई कंटेंट पढ़ाया जाए तो वो इस तरह से पढ़ाया जाए कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल हो रहा हो। और इन सभी ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल कब हो सकता है, जब टीचर ने क्या है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करके कंटेंट को प्रस्तुत किया होगा। उससे क्या होगा, वो कंटेंट इंटरेस्टिंग भी होगा और बच्चों की जो है ड्यूरेबिलिटी, यानी कि बच्चे जो हैं उसको लंबे समय तक याद कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुशासन की नई विधियाँ, न्यू टेक्निक्स ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन की नई विधियाँ, पहले क्या था, टीचर जो है डंडा पेल, यानी कि बच्चे ने गलती की नहीं और उसके हाथ पे जो है डंडा मारा नहीं। बट आज की डेट में जो है आप किसी भी बच्चे को जोर से नहीं बोल सकते। जो शिक्षा दी जाती है वो बच्चों के जो एजुकेशन है फॉर हैप्पीनेस ऑफ माइंड के लिए दी जाती है, कि बच्चा जो है वहाँ हैप्पी फील करे। तो डिसिप्लिन के जो है तरीके भी बदले। आप किसी बच्चे को बोल नहीं सकते, पनिश नहीं कर सकते। आप उसको जो है डिसिप्लिन में लाने के लिए यहाँ जो है जैसा हमारा जो है बच्चा होगा उसके हिसाब से ही जो है उसको, कि उसकी जो है फीलिंग आहत ना हो, उसको हमें एक अच्छे वातावरण देकर उसको जो है डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन की नई विधियाँ। पहले क्या था, मूल्यांकन टीचर जो है बच्चों को वैसे ही नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देता था। अब क्या होता है, आपने देखा कि जो ज्ञान है, नॉलेज और एक तो आपका कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, इन 3 तरीकों से दिया जाता है। जानना और इसके बाद जो है महसूस करना और उस कार्य को करना, यानी कि जो ज्ञान होता है वो तीन उसमें जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो जो मूल्यांकन होगा वो मूल्यांकन भी जो है इन तीनों को ध्यान में रख के जो है बच्चों का किया जाता है, कि जिससे उनकी नॉलेज का भी मापन हो सके, उनका जो समझ है, जो उनकी फीलिंग है उसका भी हो सके, और डूइंग वाले एस्पेक्ट को भी क्या है मूल्यांकन किया जा सके। तो जो क्वेश्चन है वो इन्हीं प्रारूप को, इन्हीं चीज़ों को जो है मूल्यांकन कर, जिससे जो है इन तीनों जो है उन विधियों का जो है मूल्यांकन हो सके। बच्चों को जो है जो क्वेश्चन इस तरह के दिए जाते हैं जिससे जो है उसका कोग्निटिव का भी, तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे, एक्सप्लेनेशन टाइप भी होंगे, और बच्चे के जो है जो बहुआयाम उसकी पर्सनैलिटी है उन सभी आयामों का जो है मूल्यांकन बेहतर तरीके से किया जा सकता है।
तो ये नई जो टेक्निक दी, ये नई विधियाँ दी, वो एजुकेशन साइकोलॉजी ने दी। अटेनमेंट ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में भी क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी सहायक है। वो कैसे है, एजुकेशन साइकोलॉजी ने मूल्यांकन के नई विधि, पढ़ाने के नए नए तरीके जो है बताए। हर पाठ्य वस्तु को पढ़ाने की जो है एक उद्देश्य होता है, और जो है उन उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हुई उनको भी जो है ध्यान में रख के जो है टीचर मूल्यांकन करता है कि अटेनमेंट ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव कितना हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टीचिंग टेक्नोलॉजी। शिक्षण की भी क्या है, तकनीकी होती है। पहले शिक्षण की क्या है, कोई तकनीकी एक्सप्लेन नहीं की जाती थी। अब हर कंटेंट को पढ़ाने की विभिन्न सारी जो है टेक्निक हैं। जो मैं टेक्निक अब इस्तेमाल कर रही हूँ, ये पहले नहीं होती थी, ये अब है। अब आप क्या होंगे, जब आपका मन होगा, जब आप रास्ते में भी होंगे, तो तब जो है अपना आपने क्या किया, अपनी यूट्यूब ऑन की और अपना जो है लेक्चर सुन लिया। तो ये इन टेक्नोलॉजी से क्या है, जो टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया है वो आसान हो गई है। नेक्स्ट आता है न्यू टेक्निक्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग। टीचर की ट्रेनिंग के भी क्या है, नई नई जो है विधियां हैं। पहले कोई नई ट्रेनिंग के लिए नहीं होता था। प्राइमरी के लिए अलग ट्रेनिंग है, सेकेंडरी के लिए अलग है, सीनियर सेकेंडरी के लिए अलग है। नेक्स्ट हमारा आता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट, यानी कि शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन। जिन स्कूल कॉलेजों में हम जो है पढ़ते पढ़ाते हैं, वहाँ जो है कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका भी जो है वैज्ञानिक अध्ययन करने के क्या हैं तरीके, शिक्षा मनोविज्ञान ने बताए। एम्फेसिस ऑन मोटिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो है 12वां पॉइंट है, ये अभिप्रेरणा के ऊपर बल। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज इक्वल टू है नीड, इज इक्वल टू है वाई, कि कोई पर्टिकुलर कंटेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो क्यों का आंसर देता है वो हमें बताता है उसकी नीड को। तो एजुकेशन साइकोलॉजी ने कहा कि बच्चों को जो भी कंटेंट पढ़ाया जाए उसके साथ जो है बच्चों को मोटिवेट किया जाए। उनका जो है जितना मोटिवेशन का स्तर जो मोटिवेट जितना उनको जो है उस कंटेंट को सीखने के लिए ज़्यादा जिज्ञासु कराया जाएगा, उतने ही ज़्यादा जो है बच्चे अच्छे से जो है पढ़ पाएंगे। आगे जो है मैं आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस करवाने के बाद मोटिवेशन की जो है एक अच्छी सी जो है यूनिट है, मैं उसकी भी जो है वीडियो बना के आपको भेज दूंगी। इसके बाद है एजुकेशन इन सोशल कंटेक्स्ट। पहले जो है समाज के संदर्भ में कोई ऐसी शिक्षा का प्रारूप नहीं था, लेकिन अब टीचर के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, जो कंटेंट भी होता है, जो करिकुलम भी होता है, वो भी जो है पूरा समाज को ध्यान में रख के होता है। तो समाज के संदर्भ में, समाज के लिए, समाज के द्वारा जो है शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि बच्चे क्या हैं, वो समाज का एक अंग है। यही सोच के जो है उनको शिक्षा दी जाती है और उनका क्या है विकास किया जाता है। नेक्स्ट 14 पॉइंट आता है हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग प्रोफेशनल एफिशिएंसी ऑफ टीचर, यानी कि जो शिक्षकों के व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि में सहायक। शिक्षकों के व्यावसायिक जो उनकी जो है कुशलता है उसकी वृद्धि में भी क्या है सहायक है। क्या सहायक है, एजुकेशन साइकोलॉजी। कैसे, क्योंकि उसको नई नई विधि बताई गई, कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या टीचिंग एड होती हैं। जब टीचर इन सब का इस्तेमाल करेगा तो जो उसकी टीचिंग प्रोफेशन है उसमें भी जो है एफिशिएंसी परफेक्शन आएगा। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम, निर्देशन समस्याओं का विश्लेषण, यानी कि जो क्लास में टीचर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उसके भी जो है 4 स्टेप हैं। एक दफ़ा जो है मैं इनके ऊपर भी जो है आपको एक यूट्यूब बना के भेजूँगी, उसमें जो है इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, क्या उसके 4 स्टेप्स हैं। इंस्ट्रक्शन के 4 स्टेप्स होते हैं। इंस्ट्रक्शनल जो है ऑब्जेक्टिव, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, 4th होता है इंस्ट्रक्शन असेसमेंट, जिनको जो है ध्यान में रख के टीचर क्या है क्लास में कंटेंट को प्रस्तुत करता है। जो मैं कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, एक इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। तो यहाँ जो है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसकी भी जो है एनालिसिस के ऊपर एजुकेशन साइकोलॉजी ने एम्फेसिस डाला। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो हम बच्चों का मापन करते हैं वो किन बेहतर जो है क्वेश्चन पेपर के द्वारा किया जा सकता है, वो भी एजुकेशन साइकोलॉजी ने बताया। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट इन लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि जो पाठ्य वस्तु है उसको जो है तर्कपूर्ण उसको जो है मैनेज करना।
यानी कि उसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में करिकुलम को प्रस्तुत करना और उसका जो है एक प्रारूप तैयार करना। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ फीडबैक डिवाइसेस इन अचीविंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव। फीडबैक डिवाइसेस से होता है कि पिछली बात को याद दिलवा के प्रेजेंट की समस्या को हल करना। टीचर ने अगर कोई कंटेंट समझाना होता है तो वो ये कहता है कि पिछली कक्षा में पिछले उसमें आपने पढ़ा था और आज जो है आज मैं उसी से रिलेटेड ये पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने कोई प्रेजेंट की समस्या हल करनी हो तो आप पिछला जो है याद करके प्रेजेंट को जो है बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो फीडबैक जो है जो मोटिवेशन का जो है चैप्टर आएगा उसमें मैं अच्छे से बताऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एनालिसिस ऑफ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सीखने वाला होता है वो 4 तरह के होते हैं, 4 क्या 3 तरह के होते हैं, एक्टिव, रिएक्टिव और इंटरएक्टिव। सक्रिय और जो है अंतःक्रिया करने वाला और जो है एक जो है निष्क्रिय। एक्टिव जो है खुद ही एक्टिव रहता है, टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए। इंटरएक्टिव जब टीचर पढ़ाता है जब भी पढ़ता है और वैसे भी एक्टिव रहता है। रिएक्टिव यानी कि जब टीचर पढ़ाए वो जो है सिर्फ तभी पढ़ता है। तो पढ़ने वाले के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको ध्यान में रख के जो है टीचर क्लास में कंटेंट को प्रस्तुत करता है। और ये भी पॉइंट क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी ने बताया। मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर करने में भी एजुकेशन साइकोलॉजी सहायक है। क्लास की जो समस्याएं हैं नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम। कक्षा की समस्याओं को हल करने में सहायक है। हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ टीचर प्रोफेशन। शिक्षक को जो है व्यवसाय में निपुण बनाने में सहायक है। और क्या है हेल्पफुल इन द गाइडेंस ऑफ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग के जो प्रोसेस हैं उनको गाइड करने में भी जो है हेल्प करती है एजुकेशन साइकोलॉजी। हेल्पफुल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन। जो हमारे जो है मानव के जो संबंध होते हैं उनको भी इम्प्रूव करने में एजुकेशन साइकोलॉजी सहायक है। इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम। करिकुलम में भी क्या है इम्प्रूवमेंट एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा किए जाते हैं। कहीं भी जो है करिकुलम कंस्ट्रक्शन होता है, जब भी पाठ्यक्रम जो है चेंज होता है, वहाँ एक उस गोष्ठी में उस कमेटी में एक एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट होता है जो ये बताता है कि किस स्तर पर कितना पढ़ाना है, कि कितनी पढ़ाने की जो है सामग्री होगी। बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट को ध्यान में रख के जो है चीज़ को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की जो है संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर भी जो है एजुकेशन साइकोलॉजी ने अपना जो है प्रभाव डाला। तो आप देख रहे हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी का कितना ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। जब इतने सारे पॉइंट्स को जो है ध्यान में रख के टीचर जो है कंटेंट को प्रस्तुत करेगा तो निश्चित रूप से क्या है बच्चे की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। चेंज इन एजुकेशन कंसेप्ट। जो एजुकेशन का जो कंसेप्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी ने वो ही चेंज कर दिया, क्योंकि पहले जो है एजुकेशन का सिस्टम अलग था। यहाँ जो हम सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं जो किए हैं वो पूर्व में क्या था, और जब एजुकेशन साइकोलॉजी जो एंटर हुई उसने जो है एजुकेशन के सिस्टम में क्या क्या परिवर्तन किए, और जो ये परिवर्तन किए वो बच्चों के संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए किए। और बच्चों का अगर डेवलपमेंट हो रहा होगा तो किसका होगा, समाज का होगा। और जब समाज का होगा तो हमारा समाज जो है क्या कहलाएगा, IQ जो है हमारा इन सब चीज़ों के द्वारा बढ़ने में सबसे ज़्यादा जो है जो योगदान है वो एजुकेशन साइकोलॉजी का है। तो मैंने आपको एजुकेशन साइकोलॉजी का जो है मीनिंग, इसका स्कोप और इसकी जो फंक्शंस क्या हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इस विषय को पढ़ना चाहिए, उनको जो है हाईलाइट किया है। आप जो है समझ गए होंगे।